नमस्कार दोस्तों, फायर एंड सेफ्टी के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इवैक्यूएशन चेयर का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इवैक्यूएशन चेयर यानी कि इवैक्यूएट करने के लिए जिस चेयर का इस्तेमाल किया जाए उसे इवैक्यूएशन चेयर बोलते हैं। अब इवैक्यूएशन चेयर है क्या और किस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। इवैक्यूएशन मतलब जैसे कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, यानी कि बिल्डिंग के अंदर अगर कोई भी इमरजेंसी अगर घोषित होती, चाहे वो फायर की है, बॉम्ब थ्रेट की है, अर्थक्वेक की है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे को किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को या फिर किसी प्रेग्नेंट वोमेन को अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग से नीचे लेके आना है, यानी कि टॉप फ्लोर से, यानी कि फिर जिस फ्लोर पे भी वो है वहाँ से उसको इवैक्यूएट करके स्टेयरकेस के थ्रू नीचे लेके आना है ग्राउंड लेवल तक, तो उसके लिए हम इवैक्यूएशन चेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जब भी बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी होती है तो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से सेफली इवैक्यूएट करना सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों ऐसी सिचुएशन में आपको भी पता ही है कि जो लिफ्टें वगैरह आती है वह आमतौर पर या तो उनकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है या फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। तो ऐसे टाइम पे जिस भी फ्लोर पे ऐसी कोई जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर डिफरेंटली एबल्ड कोई भी पर्सन है जो कि अपने आप इवैक्यूएट करने में सक्षम नहीं है, तो उसको इवैक्यूएट करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जितना जल्दी हो सके उस सिचुएशन में इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ना तो हम लिफ्ट लॉबी से, यानी कि अपनी जो फायर लिफ्ट होती हैं उनका उपयोग फायर पर्सनल करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी तरीके से आप जानते हो स्टेयरकेस से हमारे को इवैक्यूएट करना होता है कि स्टेयरकेस में हमारा प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है, जो कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सबसे ज़्यादा सेफ रूट है आपका एग्जिट करने के लिए, फिर इवैक्यूएट करने के लिए। जब भी कोई इमरजेंसी होती है जैसे फायर केस वगैरह है, तो हमारे पास मैक्सिमम जो टाइम अगर मैं कहूँ तो 2 से ढाई मिनट का होता है, क्योंकि इतने टाइम के बाद में जो पूरा धुआं वगैरह है वो पूरे के पूरे फ्लोर पे फैल जाता है। तो अगर मैं देखने पे कहूँ, अगर यह नॉर्मल एक साधारण कुर्सी की तरह ही है जो बिल्कुल सपाट पहियों पे, यानी कि फ्लैट सरफेस पे जो इसके जो ग्लाइड्स वगैरह होते हैं वो स्टेयरकेस के ऊपर आराम से चलते हैं। यह कुर्सी की अगर इस कुर्सी की बात करूँ तो यह एक सिंगल ऑपरेटर मॉडल है, यानी कि एक सिंगल पर्सन इसको आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है बिना किसी अन्य की सहायता की। अगर इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन या फिर इसकी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो नॉर्मली जो इसके फीचर हैं, सबसे पहले जो इसका जो डाया है वो 32 mm का है, जो इसकी थिकनेस है वो 3 mm की है। इस पे यह एक एल्यूमिनियम फ्रेम बॉडी है जिसपे कि पाउडर की कोटेड होती है। इसके जो व्हील है वो एक रबड़ व्हील्स हैं जिसमें कि साथ में ब्रेक भी लगे हैं और जिनको रोटेशन यानी 360 डिग्री पे, यानी कि चारों तरफ इसको आसानी से घुमाया जा सकता है। इवैक्यूएशन चेयर में नीचे की तरफ फुट रेस्ट दिए गए हैं जिनको आसानी से खोला या बंद किया जा सकता है। कुर्सी का यानी कि इवैक्यूएशन चेयर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो टोटल वेट है वो 70 kg यानी कि 17 किलो है, और इस पे हम मैक्सिमम 180 kg तक के पर्सन को इवैक्यूएट करा सकते हैं। यह एक फोल्डेबल, यानी कि जिसको जिस टाइम पे चाहे फोल्ड करके आराम से एक साइड में स्टोरेज कर सकते हैं। अब इस पे इवैक्यूएट करने का कौन सा प्रोसीजर है वो हम सामने अभी आगे जो एक वीडियो है उसमें देखेंगे टोटल प्रोसीजर कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे इसके थ्रू हम आसानी से इवैक्यूएट कर सकते हैं।